अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बड़ों को आदाब और छोटों को दुआ प्यार। आपको याद होगा कि एक ज़माना था, ख़त व किताबत करते थे तो उसमें शुरुआत ही इस तरह करते थे, बड़ों को आदाब और छोटों को दुआ प्यार। मगर आज ना बड़ों को आदाब है ना छोटों को दुआ प्यार है, सबको अस्सलामु अलैकुम ही कहा जाता है। इसकी क्या नौयत है, ये ज़रूरी है या नहीं, मैं इस पर जाना नहीं चाहता, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़माना बदलता है, ज़माने के साथ तहज़ीब व तमद्दुन भी बदलती है। यही हुआ है। जिनकी उम्र 50-55 से ज़्यादा है उनको ज़रूर याद होगा कि हमारे ख़त व किताबत किस तरह होते थे। आज वो बात नहीं रही। इसके अलावा कोरोना वायरस की वजह से एक और बात भी हमारे सामने आती है। आप भी कई वीडियो सुने होंगे, देवबंद का वीडियो भी आ गया, नदवतुल उलमा का वीडियो भी आ गया। इसके अलावा बहुत से उलमाए किराम हमारे सामने ईद-उल अज़हा के बारे में और क़ुरबानी के बारे में बयान देते रहते हैं, दिए ही हम भी सुनते आते हैं। उसका मुख्तसर मैं आपके सामने इस वक्त रखना चाहता हूँ, आम फहम ज़बान में। वो ये कि क़ुरबानी वाजिब है, क़ुरबानी देना ही ज़रूरी है। क़ुरबानी के इवज़ पैसा देना ये कोई उसूली बात नहीं है। तो उलमाए किराम कहते हैं कि वाजिब क़ुरबानी अदा करने की कोशिश करें। अगर नहीं हो सका शहरों में तो वहाँ जहाँ क़ुरबानी कर सकते हैं, हो सकता है वहाँ देने की कोशिश करें। ये भी मुमकिन नहीं कोरोना वायरस के इस ज़माने में, तो उसकी कीमत क़ुरबानी के अय्याम के बाद अदा करते हैं, इसकी ज़रूरत है। क़ुरबानी की जानवर अगर आपके पास है तो वो भी क़ुरबानी में दे सकते हैं। अगर ये मुमकिन नहीं कहीं भी, तो क़ुरबानी के अय्याम के बाद इसे भी खैरात के तौर पर दे सकते हैं। ये भी मुमकिनात में है। इसके अलावा अब सब उलमाए किराम ये एक आवाज़ में कहते हैं कि नफिल क़ुरबानी न करें। इसके इवज़ में रुपये जो कीमत जहाँ हम रहते हैं वहाँ की लगाई जाएगी और उसे गरीबों में तक़सीम कर देंगे। इस वक्त इसकी बहुत ज़रूरत है। हम कई साल से क़ुरबानी करते आए हैं, मगर कोरोना वायरस का ये ज़माना ऐसा है कि इसमें अल्लाह ने सबको अक़ल दे दी है, ज़्यादा अक़ल दे दी है, और नफिल क़ुरबानी के बदले उस रक़म को लोगों में तक़सीम करने की बात हो रही है। कितनी बड़ी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। यही है, अगर हम बराबर सीखते नहीं हैं तो अल्लाह ऐसा वक्त पैदा करता है जिसमें हमें ठीक तरह से समझ आ जाती है। इसके अलावा मैं यहाँ एक और बात भी कहना चाहता हूँ। हज कई बार किए गए, उम्रा कई बार किए गए, हज कितने बार करने की ज़रूरत है, उम्रा कितने बार करने की ज़रूरत है, इस पर भी हम बहुत कम ही सुनते थे। हाँ, जो भी हज करने जाते थे उनकी बड़ी इज़्ज़त होती थी। वो कितने बार हज करते हैं इसके बारे में किसी को कोई फ़िक्र नहीं। उम्रा की भी यही हालत थी। कई बार 20 बार 25 बार भी उम्रा
कर चुके होंगे। हाँ, जिनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसे हैं वो लोगों की मदद भी करते हैं, उम्रा भी करते हैं, हज भी करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी तरफ नहीं जाता हूँ। उनको हक़ है, वो जितने बार चाहे करें। इसके अलावा कई लोग हैं जो फॉरेन टूर पर जाते हैं कारोबार के सिलसिले में और वापसी में उम्रा करके आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह करना ही चाहिए। इन लोगों की बात फिर मैं दोहराता हूँ, मैं हरगिज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि इनको वक्त भी साथ देता है, इनके पास पैसे भी हैं, इनको ऐसा ही करना चाहिए। मगर मैं उन लोगों की बात करता हूँ जिनके पास कम पैसे होते हुए भी खामखा दूसरों की नकल करना चाहते हैं, देखा देखी सब कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने 3 मरतबे हज कर दिए, मैं क्यों ना करूं? दिल में ये ख्याल पैदा हो जाता है। एक बार करने के लिए ही इस्लाम में अहकाम हैं, इस्तिताअत है तो ही कर सकते हैं, वरना नहीं। और हुजूर का हज भी एक बार ही हुआ था। इन तमाम बातों को हम मद्देनज़र रखते हुए हर काम दीन के उसूलों के मुताबिक करने की ज़रूरत है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि रिश्तेदारों में कई लोग गुरबा हैं, उम्र होकर भी लड़कियों की शादियाँ नहीं हो रही हैं, तंग दस्ती में वक्त गुजार रहे हैं। कई बच्चे हैं जिनकी तालीम ठीक तरह से नहीं होती है क्योंकि उनके पास माल मत्ता नहीं है। इन तमाम चीज़ों पर हम गौर किए बग़ैर सिर्फ़ उम्रा और हज के सिलसिले में ही बातें करते रहें, अमल करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा हज करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा उम्रा करते रहें, तो इससे कौम का क्या होगा? हम इस बारे में सोचते ही नहीं थे। अब अल्लाह ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कोरोना वायरस का कि हमें इन चीज़ों पर भी गौर करने की आदत पड़ती नज़र आती है। ज़रूर होना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में सोचने की अहमियत है। अल्लाह यही हमसे मुतालबा करता है। अब ज़रा ख़बरें भी सुन लीजिएगा। सातनकुलम में पुलिस कस्टडी में हुई जयराज और उनके बेटे के मौत के सिलसिले में जैसा कि आप जानते हैं CID की जांच हो रही है। इस जांच में 5 पुलिस वालों को हिरासती तशद्दुद में शामिल पाया गया है। CID ने 14 पुलिस वालों से जो मौत के दिन ड्यूटी पर थे पूछताछ करने के बाद ये मालूम किया है कि हिरासत में तशद्दुद हुई है और चंद लोगों को इस सिलसिले में सस्पेंड भी किया गया है। फिर मैं दोहराना चाहता हूँ, पुलिस की मारपीट और तशद्दुद से जेब बेनिक्स और उनके बाप RP जयराज की मौत वाक़या हुई थी। ये बहुत ही गंभीर मामला है। हिंदुस्तान भर में इसका चर्चा हुआ, गम गुस्से की एक लहर दौड़ गई। अब CID कुछ काम करते नज़र आती है। अल्लाह करे कि अदल व इंसाफ का पल्ला भारी हो और जालिमों को सज़ा
اور مظلوموں کے ساتھ انصاف ہو، یہ امید کی جا سکتی ہے۔ ایسا ہی لگتا ہے، لوگ بھی یہی چاہتے ہیں، حکومتیں بھی شاید یہی چاہتے ہیں، کیونکہ کوئی انصاف کے خلاف ہو نہیں سکتا۔ اور تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ یڈپاڑی کے پلنی نے وزیر اعظم نریندر مودی جی سے درخواست کی ہے کہ وہ بی سی کو ریزرویشن دینے کے لیے فی الحال جو پالیسی ہے اسے برقرار رکھیں، اسے ہی اپنائیں، ایگریکلچر اور سیلری انکم کو شامل نہ کریں۔ اس درخواست کے ساتھ ایک خط بھیجا ہے تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ نے۔ امید ہے کہ اس پر غور کیا جائے گا اور ٹھیک قدم اٹھایا جائے گا۔ تمل ناڈو میں حالانکہ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ وبا اسپریڈ ہونے میں کمی ہو رہی ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اس کے علاوہ کورونا وائرس کے کچھ نئے کیسز بھی سامنے آئے ہیں، اس سے بھی لوگوں کو بہت رنج و غم ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آمبور اور وانیمبڑی کے مشہور ڈاکٹر جعفر صادق صاحب کو بھی کورونا وائرس ہو گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو نیمونیا بھی ہے، اس لیے وہ CIU میں زیر علاج ہیں۔ ان کی خدمات بہت ہیں۔ آمبور میں بھی یہ رفیق ہسپتال میں تھے، وہاں یہ بہت اچھی طرح علاج کرتے تھے، لوگ ان کے علاج سے خوش تھے، بہت اچھے انسان ہیں، خدمت خلق کا جذبہ بھی ان میں ہے، دین کے کام میں بہت دلچسپی لینے والے ڈاکٹر ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ جلد صحت پائیں اور ان کا کام پھر سے شروع ہو، دین کا کام بھی اور علاج کا کام بھی۔ علاج کا کام بھی ایک طرح کا دین کا کام ہی ہے، اس کی بھی بہت اہمیت ہے، یہ خدمت خلق کا کام ہے۔ پھر ایک بار میں آپ لوگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ڈاکٹر جعفر صادق صاحب کی صحت کے لیے دعا کریں، وہ جلد صحت پا کر آئیں اور ہمارے ساتھ رہیں، اللہ انہیں طویل عمر عطا کرے۔ بس ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔